ममता बनर्जी अपने जन्मदिन के दिन पार्टी के नेताओं से उपहार और शुभकामनाओं की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन शुभकामनाओं के बदले उन्हें इस्तीफों की सौगात मिली। ममता बनर्जी के जन्मदिन पर उनके कैबिनेट के मंत्री ने तगड़ा झटका दे दिया। टीएमसी नेता और मंत्री लक्ष्मीरतन शुक्ला ने पार्टी के जिलाध्यक्ष पद और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ममता सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मीरतन शुक्ला ने पार्टी के सभी पदों और राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अब तक पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। लक्ष्मीरतन शुक्ला ने अपना इस्तीफा सीएम बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेज दिया है। लक्ष्मीरतन शुक्ला पूर्व में क्रिकेटर भी रह चुके हैं। फिलहाल हावड़ा में टीएमसी के जिलाध्यक्ष भी थे और अब उन्होंने ये पद भी छोड़ दिया। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब मई 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को और झटके सहने होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार टीएमसी में सेंध लगा रही है और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं को इस्तीफा देने से रोकने में नाकाम हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। पिछले महीने मिदनापुर में अमित शाह की रैली में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के 72 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस रैली में तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शुभेंदु अधिकारी भी अमित शाह के साथ मंच पर दिखे और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह ने मिदनापुर की रैली में बताया था कि एक साथ 1 एमपी, 9 एमएलए, 1 एक्स मिनिस्टर, 1 एमओएस, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायतों के 2 अध्यक्ष पार्टी में शामिल हुए हैं। विधायकों में शुभेंदु अधिकारी, तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, श्याम पदा मुखर्जी, विश्वजीत कुंडू और बसारी मैती शामिल थे। इसके अलावा पूर्व बर्धमान और टीएमसी सांसद सुनील मंडल और पूर्व सांसद दशरथ टिर्के भी बीजेपी में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में बीजेपी जनवरी में अपने अभियान को और तेज करने जा रही है। माना जा रहा है कि कई और नेता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 और 10 जनवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रहे घमासान में जनवरी माह में बीजेपी तृणमूल में और सेंध लगाने की कोशिश करेगी। साथ ही अपने अभियान को नीचे तक पहुंचाने के लिए बड़े नेताओं के जरिए माहौल भी बना रही है।